हेलो स्टूडेंट्स, आगे हमारा 9वां प्रश्न है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ। ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर करते हैं प्रतिच्छेद, और ए बी जो है वो डी सी के समांतर है। तो इसके अंदर हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के जो नियम हैं वो तभी लागू होंगे जब इसके अंदर कोई त्रिभुज में समांतर रेखा बने। तो हम यहाँ पर एक समांतर रेखा बना लेते हैं इसके अंदर, और ई ओ जो कि ए बी के समांतर है। हम ऐसी इसमें एक लाइन की रचना कर लेते हैं कि ई ओ जो है वो समांतर है ए बी के। अब हमें पता है कि ए बी डी सी के समांतर है, इसलिए और हमें ये दे रखा है कि ए बी समांतर डी सी। तो ई ओ ए बी के समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है, इसलिए ये तीनों भुजाएं जो होंगी, हमने रचना करी है ई ओ की, ए बी की और ये डी सी की, ये तीनों ही आपस में क्या आएंगी, समांतर आएंगी। अब ये जो त्रिभुज है हमारा ए डी सी, इसमें देखिए त्रिभुज ए डी सी में, क्योंकि हमें ये अनुपात निकालने ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, तो यहाँ देखो ये त्रिभुज जब हम बनाएंगे ए डी सी, तो इसमें ओ ए और ओ सी भुजा आ जाएगी। तो हम इसको हल करते हैं। त्रिभुज ए डी सी में ई ओ जो है वो समांतर है डी सी भुजा के, ई ओ समांतर डी सी भुजा के। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ई ए ई और डी ई का जो अनुपात होगा, ए ई और डी ई का अनुपात, ए ई और डी ई का अनुपात ए ओ और सी ओ के अनुपात के बराबर होगा। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 1। इसी प्रकार से आप ये देखो कि ये ई ओ भुजा जो है वो ए बी के समांतर भी आ रही है, तो इनसे त्रिभुज जो बनेगा वो बनेगा ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर है ए बी के, तो इसमें भी हम ये लगा देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो इससे ए ई और डी ई का अनुपात जो होगा, ए ई और डी ई का अनुपात जो होगा वो बी ओ बटा में डी ओ के बराबर आएगा। ये समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, इन दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड के भाग बराबर है ए ई बटा में डी ई, तो राइट वाले भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट भाग बराबर है तो राइट भाग भी बराबर होंगे, तो इससे बन जाएगा ए ओ बटा में सी ओ बराबर बी ओ बटा में डी ओ। लेकिन हमें जो सिद्ध करना है उसमें बी ओ यहाँ पर है और सी ओ यहाँ पर है, तो हम पक्षांतरण कर देंगे। सी ओ बटा में यहाँ गुणा में आ जाएगा, बी ओ गुणा में ये आ जाएगा भाग में, तो ये ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ बन जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो देखो इसमें ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज समलंब कब बनेगा, जब उसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर बनेगा। तो हमें एक प्रकार से ए बी और डी सी को आपस में समांतर सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम करते क्या है, एक ऐसी रेखा बनाते हैं जो कि ए बी के समांतर है। ए डी से एक रेखा बनाते हैं हम ई ओ, एक ऐसी रेखा की रचना करेंगे जो ए बी के समांतर होगी, क्योंकि जब तक एक भुजा समांतर नहीं बनेगी इसमें आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नियम नहीं लगेंगे। तो हमने एक ऐसी रचना कर ली कि ई ओ समांतर ए बी है। तो अब आप इस त्रिभुज को देखो कि त्रिभुज जो ए बी डी है इसमें ई ओ ए बी के समांतर है। त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर है ए बी के, क्योंकि हमने इसकी रचना ही इस प्रकार से करी है कि वो समांतर ही बने।
अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा बनाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। इसलिए EO समांतर है AB के, तो AE और DE का अनुपात BO और DO के अनुपात के बराबर होगा। तो AE बटा DE बराबर BO बटा में DO। ये हमारा हो गया एक ऑप्शन, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब देखो हमें कुछ दे रखा है, इसमें दिया ये है कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO, लेकिन जो हमने निकाला है ये बना है BO बटा DO। तो क्या इसका BO बटा DO बन सकता है? ये BO यहाँ चला जाए, CO यहाँ चला जाए। अगर इनका हम दोबारा से पक्षांतरण करें तो इसे हम AO बटा CO बराबर BO बटा DO भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। तो अब ये BO बटा DO का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो AE बटा में DE का जो मान होगा, यहाँ पर BO बटा DO है, तो BO बटा DO का मान AO बटा CO के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर AO बटा CO के बराबर आ जाएगा। अब इस डायग्राम में देखो कि अगर AE और DE का अनुपात OA और OC के अनुपात के AO और CO के अनुपात के बराबर है तो क्या होगा? अगर ये दोनों भाग बराबर हैं तो त्रिभुज ADC में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा नियम लग गया ना कि अगर त्रिभुज की एक भुजा की समांतर रेखा बनाएं तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। सीधा नियम हो गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा इस प्रकार से बनाएं कि वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, कि AE और DE का अनुपात AO और CO के बराबर है। तो AE और DE का अनुपात AO और CO के बराबर है। तो ये त्रिभुज जो बनेगा ADC, इसमें EO जो होगी वो DC के समांतर हो जाएगी, इसलिए EO समांतर DC। लेकिन हमने रचना करी थी कि EO जो है वो समांतर है AB के, ये हमने रचना करी है। EO हमने रचना करी AB के समांतर, लेकिन EO बन गई DC के समांतर। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो समीकरण 3 व 4 से EO समांतर DC समांतर AB, यानी कि AB और DC भी आपस में समांतर है। अगर भुजाओं का एक जोड़ा समांतर आ जाए तो चतुर्भुज क्या होगा? इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समलम चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।